कहा जाए कि रांची शहर का ये हरमू हाउसिंग कॉलोनी एक अलग अपना पहचान भी बनाता है। कई सारे इस कॉलोनी के अंदर बच्चों को, बुजुर्गों को, महिलाओं को खेलने कूदने के लिए, व्यायाम करने के लिए कई मैदान यहां अवस्थित हैं। अपने इस कॉलोनी के लंबे सफर में इन मैदानों की भी एक अत्यंत और बेहतर और बहुत ही बढ़िया योगदान रहा है हमारे बच्चों के लिए, हमारे बुजुर्गों के लिए और यहाँ के नागरिकों के लिए, यहाँ के प्रबुद्ध नागरिकों के लिए। हालांकि मैं भी इसी हरमू निवासी का एक सदस्य के रूप में भी हूँ और यहाँ का मैं वोटर भी हूँ। और समय बीतता गया, इस कॉलोनी के कई चीजों में बड़े पैमाने पे बदलाव भी हुए। इस बदलाव में कहीं ना कहीं हमें ये लगा कि हाउसिंग कॉलोनी के जो मैदाने हैं, जो इस तरीके के छोटे बड़े जो मैदान हैं, वो अनेक चीजों से ग्रसित होने लग गया था। रखरखाव का अभाव, असामाजिक तत्वों का जमावड़ा और इस खुले जगह का दुरुपयोग करने की परिपाटी प्रारंभ हो गई। और आपको शायद नहीं मालूम है कि इससे पहले मैं जब नगर विकास विभाग का मंत्री हुआ करता था, पहले 2012-13 समय में, उसी समय से मैंने पूरे इस हाउसिंग कॉलोनी के इस मैदानों को बेहतर और खूबसूरत ढंग से विकसित करने का निर्णय लिया। लेकिन संयोगवश उसके बाद हमारा कार्यकाल समाप्त हो गया। फिर 5 साल मुझे व्यवस्था दिशा देने का मौका नहीं मिला, लेकिन संयोग से, आप लोगों के आशीर्वाद से मुझे पुनः ये योगदान मिला कि इस राज्य को इस दिशा दो। और इस क्रम में आप देखे होंगे कि कई सारे हरमू हाउसिंग कॉलोनी के मैदान सुसज्जित और नए तरीके से उसका जीर्णोद्धार किया गया। अभी कुछ ही दिन पहले, कुछ ही लगता है 6-7-8 महीना पहले, पटेल चौक का भी उद्घाटन हम लोगों ने किया, पटेल मैदान का। वो भी बहुत खूबसूरत बन के तैयार हुआ। आज एक वीर शहीद जो हमारे वीर कुंवर सिंह जी के नाम पर इस मैदान को
सुसज्जित किया गया। बोल रहा था कम करिए। चलिए कम से कम अपने वीर शहीद वीर हमारे जितने भी पूर्वज जो हर समाज के लिए, इस देश के लिए, इस राज्य के लिए जिन लोगों ने बेहतर काम किया है, उनके प्रति अपनी समर्पित भावना को समेटते हुए ये कार्य किया जा रहा है। आज यहाँ वीर कुंवर सिंह की सिर्फ मूर्ति स्थापित नहीं हुई, उनका पूरा इतिहास यहाँ स्थापित है। आज कोई भी इस मैदान के अंदर आएगा तो कहीं ना कहीं कम अधिक, छोटा बड़ा, कुछ ना कुछ वीर कुंवर सिंह जी के विषय में जरूर जाने, जो हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए अत्यंत ही आवश्यक है कि हम अपने वीर शहीदों को, आंदोलनकारियों को कैसे मान सम्मान और याद करें। कई सारे हम कार्यक्रम करते हैं, आप लोग सामाजिक तौर पर कार्यक्रम करते हैं, सरकार सरकारी के स्तर पर काम करता है, मनाता है। कई महापुरुषों की जयंती, शहादत दिवस क्यों मनाया जाता है? वो इसलिए कि भारत देश का जो इतिहास है, वो इतिहास में अपने आप इतनी बड़ी कहानी है कि जिसको अगर हम देखने चले तो उम्र भी बीत जाए। चलिए, ये बहुत शुभ घड़ी है और इस बहाने अपने वीरों को याद करें, सम्मान दें। ये हमारा सिर्फ कर्तव्य नहीं बल्कि दायित्व भी बनता है। आज ये पार्क हर मूल निवासी के प्रबुद्ध नागरिकों को समर्पित किया जा रहा है और बिल्कुल इस आशा उम्मीद के साथ कि इस परिसर को भी बेहतर और सुसज्जित बनाने में आप सब लोग भी अपनी भूमिका निभाएं, ताकि हम अपने वीर शहीद वीर कुंवर सिंह जी की इस परिसर को आने वाले पीढ़ी के लिए एक उदाहरण के तौर पर संग्रहित कर सकें। आज जिस तरीके से शहरों में जनसंख्या या भीड़ इकट्ठे हो रही है, जिस तरीके से शहर के अंदर बड़े बड़े अपार्टमेंट और बिल्डिंग बन रहे हैं, इसमें कहीं ना कहीं हमारे मानव जीवन को भी बहुत प्रभावित करता है। आज आपको खुली सांस लेने के लिए भी मशक्कत करनी पड़ती है। कई ऐसे शहर हैं जहां आज
कंक्रीट के जंगल से वो शहर भर गया। तो आज कम से कम झारखंड में हमारे पास अभी भी वक्त है कि देश के कई राज्यों को देखें कि पर्यावरण से कितना दूषित हो चुका है। कम से कम इन वीर शहीदों के नाम हम पर्यावरण को भी संरक्षित करने का प्रयास कर सकते हैं। हमारे साथ यहाँ आदरणीय सरजू राय जी बैठे, ये भी पर्यावरण पर बहुत काम करते हैं। अभी कुछ दिन पहले 10 दिनों का कि 8 दिनों का मेला भी इन्होंने लगाया था। इन्होंने नदी साफ करने का एक अभियान चलाया। आखिर ये अब ऐसी जरूरतें क्यों आन पड़ रही? कहीं ना कहीं प्रकृति के साथ बड़े पैमाने पर छेड़छाड़ हो रहा है। इसीलिए हमारा अधिक से अधिक प्रयास हो कि हम पर्यावरण को साथ में लेके चलें, उसको पीछे ना छोड़ दें, उसको नजरअंदाज ना करें। और इसीलिए आपको याद होगा, अखबारों में थोड़ी बहुत अगर आप लोगों ने ध्यान दिया होगा कि नगर निगम क्षेत्रों में जहां बड़े पैमाने पर पर्यावरण प्रभावित हो रहा है, वहां एक छोटा सा प्रयास हमने किया है कि पर्यावरण को भी हम साथ में लेके चले। तो पिछले जो हमारा सरकार की तरफ से वन विभाग का एक कार्यक्रम चल रहा था, उसमें हमने ये घोषणा किया कि नगर निगम क्षेत्र में जो भी व्यक्ति पर्यावरण संरक्षण की ओर आगे बढ़ना चाहता है तो उसको सरकार कैसे प्रोत्साहित करेगी। तो हमने निर्णय लिया, शहर में जो भी व्यक्ति एक पेड़ लगाएगा उसको 5 यूनिट बिजली फ्री देंगे। लगाइए पेड़ और मुफ्त में बिजली पाइए। ये घोषणा हमने जरूर की, उसकी नियमावली भी अब हम लोगों ने बना लिया है और बहुत जल्द आपके सामने वो नियमावली भी आ जाएगी कि आप पेड़ लगाएं और मुफ्त बिजली पाएं। उसकी प्रक्रिया, नियमावली सारी लगभग बनके तैयार हो गई है। उसके पीछे सिर्फ मंशा यह है कि शहर के लोगों को आने वाले समय के लिए सचेत करने। तो आज ये वीर कुंवर सिंह पार्क हर वासियों को समर्पित किया जा रहा है, आम नागरिकों के लिए समर्पित किया जा रहा है। इस अवसर पर उपस्थित आप सभी लोगों को मेरी ओर से पुनः ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। बायोम जो है मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान, जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी एंड 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच। बायोम हिनू एवं नगरा टोली, रांची। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in